नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। साथियों, हमारा बिंदु प्रत्ययों का बिंदु हमारा चल रहा है। आज हम कर्त प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं। कर्त प्रत्यय के बारे में हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि कर्त प्रत्यय जहाँ धातु शब्द होते हैं वहाँ कर्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कर्त प्रत्यय के जो भाग हैं उनको हम प्रत्येक बिंदु को हम पढ़ेंगे और एक अच्छे सरल तरीके से आसान ट्रिक से आपको हम बताने वाले हैं। आपके कितना क्या समझ में आए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल से आप जुड़ें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। साथियों, अब हम शर्त प्रत्यय के बारे में बात करने वाले हैं। शर्त प्रत्यय की जो पहचान है हम देसी तरीके से सरल तरीके से ये पहचान देखने वाले हैं कि शर्त प्रत्यय की जो पहचानें हैं कौन सी हैं। तो सबसे मुख्य है इसकी वर्तमान काल के अर्थ में, वर्तमान काल के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि गच्छन धातु जाते हुए, लिखते हुए, खाते हुए, ऐसे। तो और इसमें प्रश्न में पद की धातुओं के साथ शर्त प्रत्यय लगता है। ये वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है। प्रश्न में पदी जो धातु होती हैं उन धातुओं के साथ में शर्त प्रत्यय लगता है। जो भी प्रश्न में पद धातु हैं उन धातुओं में शर्त प्रत्यय लगता है। अब इसकी और पहचान जैसे हम देखते हैं तो ये शर्त प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के समान होता है। यानी इसका प्रयोग विशेषण के समान होता है। कि जो भी सत प्रत्यांत शब्द हैं, है ना, शब्दों का प्रयोग यानी शर्त प्रत्यय के जो शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग विशेषण के समान होता है। जो शब्द हैं शब्द का प्रयोग विशेषण के समान होता है। और इसकी पहचान देखते हैं। शर्त प्रत्यय में यानी इसका
अतभाग शेष रहता है और इसमें री से और री का लोप हो जाता है। साथियों, शर्त प्रत्यय में से और री का लोप हो जाएगा तो अत भाग शेष रहता है। से और री का लोप हो जाएगा तो अत भाग शेष रहता है। अब देखिए इसके जो रूप हैं अगले हम पहचान देखते हैं, यानी इसके रूप, इसके रूप इसके रूप पुल्लिंग में पठत की तरह चलेंगे। पुल्लिंग में किसकी तरह चलेंगे भाई? पठत की तरह चलेंगे। और स्त्रीलिंग की बात करेंगे अगर स्त्रीलिंग में बात करेंगे तो हम नदी शब्द की तरह चलेंगे। और नपुंसक लिंग में बात करेंगे जगत के समान। दोस्तों ये पहचान है, ये पहचान आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है सत प्रत्यय का, परस्मैपदी धातुओं में इसका प्रयोग होता है। इसके जो शब्द हैं वो विशेषण के समान चलते हैं। इसमें से और रे का लोप हो जाता तो अतभाग शेष रहता है। इसके पुल्लिंग में इसके जो रूप चलते हैं पठत की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह चलते हैं और नपुंसक लिंग में जगत शब्द की तरह चलते हैं। यह हमें ध्यान में रखना है। अतभाग से इसका शेष रहता है। तो हम आगे जैसे एक देसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि पूरन ने शांति से जगत में शर्त लगाई। पूरन ने शांति से जगत में शर्त लगाई। अब देखिए ये देसी ट्रिक है साथियों, इससे आप याद कर सकते हैं। पूर्ण
पू से पुल्लिंग हो गया और इसमें अन आ रहा है, पूरन। है ना। शांति स्त्री में है तो अंति आ गया, और जगत में अत आ रहा है, जगत में अत आ रहा है। कौन से प्रत्यय में? सर्त प्रत्यय में। आप याद रख सकते हैं, पुल्लिंग में अन, स्त्री में अंति, और नपुंसक में अत। यानी आप इन 3 शब्दों को याद रख लीजिए। अन अंति स्रत, अन अंति स्रत, अन अंति स्रत, अन अंति स्रत। आप बिल्कुल इनको देसी तरीके से याद रख लीजिए। स्रत में अन अंति अत लगता है, स्रत लगती है, अन अंति अत लगता है। तो बिल्कुल तरीके से आप याद कर सकते हैं। पुल्लिंग में अन लगता है, स्त्री में अंति लगता है, और नपुंसक में अत लग जाता है धातु के पीछे। ध्यान रखना। जैसे हम अब उदाहरणों से पढ़ने वाले हैं। हम धातु, प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। देखिए दोस्तों, अब हम उदाहरण देखेंगे इनके। जैसे कि हम धातु ले लेते हैं पहले पठ। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे हम श्रत। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? शर्त। अब ये शर्त प्रत्यय का जो रूप है, अगर हम देखेंगे कि भाई इनके अनुसार स और र का लोप हो जाता तो पठ में अत जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा भाई? पठ में अत जुड़ जाएगा। तो पठ में अत जोड़ते ही क्या बन जाएगा? पठत। क्या बनेगा? पठत। ये बन गया पुल्लिंग में। क्या बन गया? पठत। अत जोड़ते पठत। पर स्त्रीलिंग में हमने क्या बताया था कि अंत्य जुड़ जाएगा, नदी शब्द की तरह चलेगा इसके। तो क्या बन जाएगा इसमें? पठंती। और पुल्लिंग में क्या जुड़ जाएगा? पठ में अन। तो क्या बन जाएगा? पठन। बोलो, बनाए नहीं बना? पठन, पठंती, पठत। और उदाहरण देख लीजिए। लिख धातु ले लीजिए, वो इस शर्त प्रत्यय हो गया। लिखना हो गया लिख धातु का। अब यहां पुल्लिंग की बात करेंगे तो पुल्लिंग में क्या लग जाएगा? अन। तो क्या बन जाएगा भाई? लिखन। स्त्री में अंति जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? लिखंती। यहाँ मात्रा छोटी नहीं आएगी मित्रों, बड़ी मात्रा आएगी, अंति, ये आएगा। यहाँ गलती, मिस्टेक हो गई है, अंति ऐसे आएगा, है ना। तो लिखंती ये बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? लिखत। ऐसे ही गम धातु लेते हैं हम। गम धातु का प्रयोग होता है जाने के योग में। तो क्या हो जाएगा इसका? गच्छ से इसके रूप चलते हैं तो गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। आराम से आप ये बना सकते हैं ऐसे, इसमें कहीं भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जैसे अस, कौन सी धातु वही? अस धातु। अस धातु का भी अगर रूप चलेगा तो इसका भी क्या बन जाएगा?
असन, सन सती सत, सन सती सत, ये इसका रूप हो जाएगा। अगर दृश्य धातु लेते हैं, दृश्य धातु देखने के योग में तो इसका अगर हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, दृश्य का पश्य से भी चलता है इसका रूप, तो पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत, ये इसके रूप चल रहे हैं। अगर आप और भी जैसे उदाहरण देखते हैं भू धातु के, भू होना, तो क्या बन जाएगा, भू में अन जोड़ेंगे तो भवन, अंति जोड़ेंगे तो भवंती, और अत जोड़ेंगे नपुक में तो भवत। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल श्रुत प्रत्यय बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। हम देसी तरीके से बात करते हैं, पुल्लिंग में अन याद रखना है, स्त्री में अंति और नपुक में अत याद रखना है। आप इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं हमने जो बताए हैं वो वैसे के वैसे ये उदाहरण हैं। और भी जैसे आप अगर कोई भी और भी उदाहरण देखना चाहते हैं, पा पीने के योग में आती है तो पिबन हो गया, पिबंती हो गया और पिबत हो गया। तो आपको कितना क्या समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। ये शर्त प्रत्यय बिल्कुल आसान तरीके से है, इनके उदाहरणों को आप और भी अच्छे से देख सकते हैं साथियों। ये पहचानें आपको याद रखनी है। पहचान वर्तमान काल प्रश्न धातु में इसका प्रयोग होता है, इसके शब्दों का विशेषण के समान प्रयोग होता है। इसमें स और रे का लोप हो जाता है तो अथभाग शेष रहता है। इसके जो रूप चलते हैं पुल्लिंग में पठत की तरह चलते हैं, जिस और स्त्री में नदी की तरह और नपुक में जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। अब हम देसी तरीके से कहते हैं, इसकी देसी पहचान है, पूर्ण ने शांति से जगत में शर्त लगाई, पूर्ण ने शांति से जगत में शर्त लगाई। तो पू से पुल्लिंग अन लग रहा है, शांति स्त्री है, स्त्री में अंति लग रहा है और जगत में अत लग रहा है तो शर्त प्रत्यय हो गया। तो आपको याद रखना है पुल्लिंग में अन, स्त्री में अंति और नपुक में अत लगता है, ये शर्त प्रत्यय होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।